प्रयास करते रहें। जो नेता परिवारवाद न करता हो, जो नेता जातिवाद न करता हो, जो नेता धर्मवाद न करता हो, वो नेता निश्चित तौर पर विहारवाद करते हैं और विहारवाद के लिए परेशान हैं। क्योंकि सच भी है, जो पिछले जो बेस्ट के लोग हैं सिर्फ चिल्लाते हैं, सिर्फ जज्बा में लाते हैं, भावनाओं में बहवाने का काम करते हैं, वे काम नहीं करते हैं। सच्चाई है। मेंबर कई बार रह चुके हैं, लेकिन मैं एक छोटा पार्टी का करता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा, जो सीमांचल में आप विकास देखेंगे, जो भी विकास देखेंगे 2005 के बाद हुआ है, और विकास कौन किया है वो नहीं किए हैं नेता नीतीश कुमार जी। करता हूँ, वहाँ पर भारी मंत्री में था किशनगंज में। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, इससे पहले भी कांग्रेस सरकारें रही, इससे पहले आरजेडी सरकार रही, आज जो दिखाई देता है सीमांचल के अंदर, ये किसी और का देन नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन नहीं। वो लोग क्या बात करेगा, वो नेता तो संत है। जिस नेता ने सबके बारे में ख्याल रखा है, कौन वोट देता है नहीं देता है, सबसे मुस्कुरा कर मिलना, सबकी बात प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनके काम के तौर तरीका, जिनका काम देखकर, विकास देखकर, लोकप्रियता देखकर हमारे क्षेत्र के चैनपुर विधानसभा के लोगों ने विश्वास किया और मुझे सदन में भेजने का काम किया। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन तमाम मतदाता मालिकों को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिस विश्वास के साथ में भेजा है, मैं क्षेत्र का भी काम पहले भी किया था, आज भी करूँगा। और इस बार डिपार्टमेंट का जो जिम्मेवारी मुझे नेता ने पिछली बार भी दिया था, एनडीए सरकार ने दिया था, फिर मुझे वो डिपार्टमेंट जो हमारे नेता ने विश्वास मेरे पर किया और डिपार्टमेंट को दिया। मेरे नेता ने जिसे विश्वास करके मुझे डिपार्टमेंट पिछले दिनों भी दिया था। मैंने कई काम, ऐतिहासिक काम किए जो और भी स्टेट में नहीं मिलेगा। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपसे, मीडिया के मेरे साथी हैं, आपके माध्यम से, कि जो जिम्मेवारी मिली है बाखूबी माइनॉरिटी समाज के लिए मैं निभाऊँगा। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने आवासीय विद्यालय बनवाने का काम किया था, देश में कहीं नहीं मिलेगा, तेलंगाना में है और कहीं स्टेट में नहीं है। जो हमारे नेता के निर्देशन पर, नेतृत्व में काम हुआ। नेता ने निर्णय लिया था कि हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनना चाहिए और उन्होंने निर्देशन करके हम सबको लगाया भी था। तो मैं आप बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 22-23 जगह मैंने स्वीकृत कराया, कई जगह बन गए हैं, संचालित हैं, कई जगह काम लगा हुआ है। आगे जो अधूरा होगा उसको मैं पूरा करूँगा। आपको बताना चाहता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट के संबंधित मदरसा था, उसको शिक्षा विभाग देखा, एजुकेशन मिनिस्टर देखते हैं, फिर भी मेरा भी उसमें है। उसको लेकर हम लोग बराबर परेशान रहा करते थे, गंभीर रहा करते थे, नेता भी बड़ा पूछते रहते थे। मदरसा को लेकर हमने मदरसा शुद्धिकरण भी करवाया, अच्छे से बनवाया भी। जो आधुनिक समय में जो भी जरूरत थी उसको मैंने पूरा कराया। वेतन बढ़ा, जो आप जानते हैं, उसको लेकर। तीसरी चीज़, कब्रिस्तान की घेराबंदी, ये भी ग्रीस होता है, लेकिन मेरे माध्यम से ये भी जाता है। हमारे नेता के नेतृत्व में लगभग 9,000 से ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। हम सब ने भी लिखकर जो दिया, जो डिपार्टमेंट में मुझे 5 साल का मिला, कोरोना 2 साल कोरोना ही था, लेकिन 3 साल का हमने जिसने कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर हम चिंतित रहे और नेता को लिखकर देते रहे, नेता हमारे कराते रहे। ये सब चीज़ें हुआ है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर नेता नीतीश कुमार जी हैं बिहार के अंदर, निश्चित तौर पर हर समाज का विकास, हर समाज का ख्याल, हर समाज का सौहार्द भाईचारा के साथ साथ आगे बढ़ाने का काम नेता करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जो आज मुझे जिम्मेवारी मिली है, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ ऑफिस में, पहला दिन मेरा है ज्वाइनिंग का, तो निश्चित तौर पर विश्वास देना चाहता हूँ कि जो अधूरा कार्य है मैं पूरा करूँगा। माइनॉरिटी के मान सम्मान में खड़ा रहूँगा। मेरे नेता भी खड़े रहे, नेता कहते भी रहते हैं, आप देखे होंगे कि नेता जिस तरह से मंदिर को इज्जत सम्मान करते हैं, उसी तरह सम्मान मस्जिद को भी करते हैं, गुरुद्वारा को भी करते हैं, गिरजाघर भी करते हैं। ये दुनिया देखती है। निश्चित तौर पर उनके पश्चिमों पर चलने का हम प्रयास करते रहें। जो नेता परिवारवाद न करता हो, जो नेता जातिवाद न करता हो, जो नेता धर्मवाद न करता हो, वो नेता निश्चित तौर पर विहारवाद करते हैं और विहारवाद के लिए परेशान रहते हैं, जो आपने देखा होगा। तो इसलिए मैं आपको विश्वास पुनः एक बार करना चाहता हूँ, जो जिम्मेवारी नेता ने मुझे दिया है, मैं पूरे बिहार से कहना चाहता हूँ बखूबी निभाऊंगा। उनके मान सम्मान में खड़ा रहूँगा, उनके मान सम्मान में आँच नहीं आने दूंगा। जो जिम्मेवारी मिली है बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। इकलौते इस पूरे मंत्रिमंडल में देखा जाए तो इकलौते जो है माइनॉरिटी मंत्री हैं, आप मुस्लिम समाज से हैं, तो मतलब क्या लग रहा है कि प्राथमिकताएं जो है उस समाज के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तमाम चीज़ें के पहले मैं अपने जिला चैनपुर विधानसभा से, मतदाता से तमाम शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस 10% में हूँ, वहाँ टोटल हमारे हर समाज के लोगों ने मुझे मत देकर, प्यार देकर, सम्मान से सदन भेजा है। सबसे पहले तो सम्मान लायक और शुक्रिया अदा करूँगा अपने चैनपुर विधानसभा के तमाम लोगों का। आज जिम्मेवारी मिली है डिपार्टमेंट का, जो उनके द्वारा, चैनपुर के द्वारा, तमाम समाज के द्वारा चुन के मैं आया नेता के नेतृत्व में। तो आज जिम्मेवारी बिहार का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुझे दिया गया है, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा उनके लिए, जो भी हम नेता से पहले भी बात करते थे, आज भी बात करेंगे, जो भी हो सकेगा उनके हित में, विकास में हमारा नेता करते रहेंगे। तो ये भी सच है कि इस चुनाव में लगभग 35% लोगों ने, माइनॉरिटी के समाज के लोगों ने नेता को चाहा है, एनडीए को वोट दिया है। ये बड़ी बात है और जो उम्मीद भी था, भरोसा भी था, क्योंकि सच भी है, जो पिछले जो बेस्ट के लोग हैं सिर्फ चिल्लाते हैं, सिर्फ जज्बा में लाते हैं, भावनाओं में बहवाने का काम करते हैं, वे काम नहीं करते हैं। सच्चाई है। तो निश्चित तौर पर अब माइनॉरिटी समाज के लोगों ने बात को समझा है
एक सवाल ये है कि ओवैसी ने कल ऐलान किया कि हम समर्थन तो करते हैं नीतीश कुमार को या सरकार को करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पटना का विकास हुआ, नालंदा का विकास हुआ, सीमांचल का भी विकास वैसे ही होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, वो तो बाहर के रहने वाले हैं, हैदराबाद के हैं, मैं बहुत चूँकि सच बात है, मुझे सीनियर भी हैं, मुझे जानकारी भी ज़्यादा उनको होगी, ये सच है। पार्लियामेंट मेंबर कई बार रह चुके हैं, लेकिन मैं एक छोटा पार्टी का करता हूँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, जो सीमांचल में आप विकास देखेंगे, जो भी विकास देखेंगे 2005 के बाद हुआ है, और विकास कौन किया है, वो नहीं किए हैं, नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। या रोड का मामला हो, बड़ा बड़ा ब्रिज का मामला हो, मैं खुद आवासीय विद्यालय वहाँ संचालित कराया हूँ डिपार्टमेंट से, जो वहाँ हमारे बच्चियाँ पढ़ने काम करती हैं। हॉस्टल का मामला हुआ, मदरसा का, जो भी जितने मदरसा हैं आप देख सकते हैं, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या मदरसा का नेता ने अगर स्टार्ट कराया है और पैसे देने का काम किया है और ख्याल रखा है, तो सीमांचल में मैं बताना चाहता हूँ, मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है, वो अपना सलाह दिए हैं, कोई बात नहीं है, उस पर हम खुद ध्यान पहले से रखते हैं, हमारे नेता रखते रहे हैं। वो लोग सपोर्ट करें या न करें, बात में कह रहा हूँ, पहले भी नेता हमारे काम करते रहे हैं, आज भी उनकी मानसिकता है काम करने की, जिसका सोच हो काम करना, वो कभी ये नहीं पूछते कौन वोट देता है कौन नहीं देता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में, इस बात को चैलेंज करता हूँ, अपने समाज को कहना चाहता हूँ, जैसे जो लोग नेता बोलते मैं कहना चाहता हूँ, ये क्या हुआ है, क्या कभी नेता ने काम किया हो, वहाँ रोक दिया हो, ब्रेक कर दिया, आप वोट नहीं देते हो। सीमांचल की बात मैं करता हूँ, वहाँ पर भारी मंत्री भी मैं था किशनगंज में, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, इससे पहले भी कांग्रेस सरकारें रही, इससे पहले आरजेडी सरकार रही, आज जो दिखाई देता है सीमांचल के अंदर, ये किसी और का देन नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन है, वो हमें बताए नहीं, क्योंकि हम लोग काम करने के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी। निश्चित तौर पर कल के दिन भी जो जिम्मेवारी मिली है वो सपोर्ट करें न करें, बात ही बात, उनकी मानसिकता समर्थन चाहिए उनका, मैं बता दिया भाई, समर्थन वही नहीं, बहुत लोग देंगे, जो नेता काम करने का तौर तरीका है, नेता काम के नाम से जाने जाते हैं भाई, हर आदमी परिवारवाद करता है, जातिवाद करता है, धर्मवाद करता है, कौन नहीं करता है। और जैसे पहले नेता नीतीश कुमार जी हैं, कभी परिवार के बारे में नहीं ख्याल रखे, सादगी से रहते हैं, तो सादगी से रहने वाले हिंदुस्तान में का दुनिया में कोई नेता नहीं होगा जिस सादगी से वो रहते हैं, जिस मीडिया के साथी हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है, वो लोग क्या बात करेगा, वो नेता तो संत है, जिस नेता ने सबके बारे में ख्याल रखा है, कौन वोट देता है नहीं देता है, सबसे मुस्कुरा कर मिलना, सबकी बात रखना, सबकी काम करना। इसी वजह से विपक्ष का माई समीकरण गड़बड़ा गया, सब गड़बड़ा जाएगा। देखिए, काम करने का तौर तरीका और नियत सही होगा, ऊपर वाला ही मदद, वही ऊपर वाला है जो सब चलाता है, ऊपर वाला भी मदद इनका करता है, चूंकि इनके दिल साफ है, इनका नीति नियत साफ है, सबके लिए बराबर है, या जमा खान हो, या हरिहर सिंह हो, या हरिहर राम हो, या हरिहर पासवान हो, सबके लिए बराबर प्यार देते हैं और काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तमाम गठबंधन टूट जाएंगी, तमाम जातियां पार्टियां टूट जाएगी, सिर्फ नीतीश पर विधानसभा पूरे बिहार में रहेगा।